हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के दम पर आने वाले समय में उन कंपनियों के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। खास तौर पर डिक्सन टेक्नोलॉजी और टाटा टेक को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट जस्ट अभी अभी आए हैं बाजार बंद होने के बाद। कंसोलिडेटेड नंबर स्टडी करेंगे, रुपीज़ इन लाख हैं लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा रिजल्ट कैसे हैं, साथ ही बाजार में कैसा अनुमान था ये भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। इस बार कंपनी ने 14,855 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पहले कितना था देख सकते हैं आप लोग, 11,534 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो लगभग 28% के आसपास, यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं 29% की ग्रोथ है पिछले साल से रेवेन्यू को अगर कंपेयर किया जाए तो। अनुमान कितना था दोस्तों? अनुमान था 14,434 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो अनुमान से ज़्यादा हम लोगों को रेवेन्यू आते हुए देखने को मिला, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने एस्टिमेट को बीट किया है जो भी बाजार में अनुमान थे। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। टोटल इनकम देख सकते हैं आप लोग कितना है, 15,350 करोड़ के आसपास, जो पहले 11,528 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 12,837 करोड़ के आसपास था। कंपनी है, खर्च भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। 14,428 करोड़ के आसपास इस बार कंपनी ने खर्च किया है, जो पहले 11,221 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर में 12,478 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें हम लोग को दोस्तों क्लियर आते हुए देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी का एबिटा कितना रहा है, कंपनी का मार्जिन कितना रहा है, अदर इनकम सारी चीज़ें कैसी रही और कंपनी का नेट पैट कैसा रहा है। तो हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कंपनी ने किस तरीके का इस बार पैट रिपोर्ट किया है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखा जाए कितना है, 745 करोड़ के आसपास है, जो पहले 411 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये हम लोग को दोस्तों 280 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। हालांकि इसमें दोस्तों हम लोग को अदर इनकम भी ऐड होते हुए देखने को मिली, इस वजह से भी ये थोड़ा बढ़कर आया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास में कितना प्रॉफिट आया ये आप लोग देख सकते हैं। लगभग 670 करोड़ के आसपास हम लोगों को कंपनी के पास में ये पैट आते हुए देखने को मिला, यानी कि सारे एडजस्टमेंट वगैरह होने के बाद 670 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले लगभग 390 करोड़ के आसपास था। तो 390 करोड़ का पैट हो गया 670 करोड़। तो यहाँ पर भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली। इनके अलावा अब ये जो कंपनी का पैट बढ़कर आए, इसमें 210 करोड़ रुपए का दोस्तों हम लोग को अदर इनकम भी देखने को मिल रही है। तो टोटल कह सकते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू कंपनी का 29% बढ़कर आया 11,534 करोड़, जो पहले 11,534 करोड़ से बढ़कर 14,855 करोड़। एबिडा अगर देखा जाए, एबिडा 31% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। एबिटा रहा है कंपनी का 561 करोड़ के आसपास, जो पहले 426 करोड़ के आसपास था। कंपनी की अगर मार्जिन देखें, मार्जिन इस बार कंपनी ने 3.8% के आसपास रिपोर्ट की है, जो पहले 3.7% के आसपास थे। अब अनुमान की बात कर लेते हैं। एबिटा का जो अनुमान था वो था दोस्तों 547 करोड़ के आसपास, कंपनी ने 561 करोड़ रिपोर्ट किया, तो एबिटा उसी के आसपास है। मार्जिन कंपनी ने 3.8% रिपोर्ट किए और 3.8% का ही अनुमान था। तो ओवरऑल अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने बाजार के अनुमान के मुताबिक नंबर रिपोर्ट किए हैं, एस्टिमेट को बीट किया है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नंबर हैं। तो डिक्सन टेक इस वजह से मंडे के दिन काफ़ी रिएक्शन दिखा सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया सारे नंबर डिटेल में, लेकिन जो मोटे तौर पर ऊपर से अगर नंबर देखें तो रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू की बात हुई 15,351 करोड़, 33% बढ़कर आया। एबिडा 1,057 करोड़, 152% की ग्रोथ। एबिडा में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दी है कि हम लोग को अदर इनकम भी देखने को मिली, जिनमें वन टाइम गेन भी है 210 करोड़ का, 496 करोड़ की अदर इनकम भी। इस वजह से एबिडा यहाँ पर 152
परसेंट बढ़कर आते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर इसको हटाकर देखा जाए तो एबिटा 561 करोड़ के आसपास का है। पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं 924 करोड़ रहा, 75% की यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिले। पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 81% बढ़कर है, 746 करोड़ के आसपास यहाँ देखने को मिला। लेकिन जो एडजस्टमेंट पैट है कंपनी का वो हम लोग को 670 करोड़ देखने को मिला। तो मोटे तौर पर अगर आप लोग नंबर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे, और डिटेल में जाकर अनुमान जो भी रखे गए उनके हिसाब से अगर आप लोग नंबर पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया वो रिजल्ट हैं। तो आप चाहें तो इन सभी रिजल्ट को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट भी बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। कंसोलिडेटेड नंबर भी इस कंपनी के हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन डिक्सन टेक की तरह अगर देखा जाए इसमें तो रुपीज़ इन करोड़ हैं, उसमें रुपीज़ इन लाख थे, तो यहाँ पर नंबर पढ़ना थोड़ा आसान देखने को मिल जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं इस बार कंपनी ने 1323 करोड़ का रिपोर्ट किया, जो पहले 1296 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 1244 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है। टोटल इनकम 1371 करोड़, जो पहले 1312 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 1307 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी ने जो भी दोस्तों टैक्स वगैरह एक्सपेंसेस किया है वो भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो इस बार कंपनी ने 1150 करोड़ का एक्सपेंस किया, जो पहले 1095 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 1080 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का अगर देखा जाए पैट कितना रिपोर्ट किया इन्होंने, तो आप लोग देख सकते हैं इस बार टाटा टेक्नोलॉजी ने 165 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 157 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये 170 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो टाटा टेक के नंबर हम लोग को फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। अब जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अगर देखा जाए, नेट पैट कितना बढ़कर आया, 5.1% बढ़कर आया, ये 166 करोड़ के आसपास रहा है, पहले 157 करोड़ था। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा रेवेन्यू 2.1% तक ये बढ़कर आते हुए देखने को मिला हमें, 1323 करोड़ के आसपास, जो पहले 1296 करोड़ था, यहाँ पर भी ठीक है। इसके अलावा एबिटा देखें, ये हम लोग को 11.7% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। यानी कह सकते हैं ये पहले हम लोगों को 235 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, यानी कि 208 करोड़ था, इस बार 235 करोड़ के आसपास है। कंपनी के मार्जिन देखा जाए तो ये हम लोगों को थोड़ा सा घटकर आते हुए देखने को मिले। कंपनी के मार्जिन आए हैं 15.7%, जो पहले 18.1% के आसपास थे। तो टाटा टेक्नोलॉजी के हम लोग बोल सकते हैं रिजल्ट मिले जुले देखने को मिले हैं। इतना कोई दमखम वाले रिजल्ट टाटा टेक की तरफ से फिलहाल तो नहीं आए हैं। तो इस वजह से टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम लोगों को इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से लगातार इस कंपनी के नंबर हम लोगों को इस तरीके के ही देखने को मिले हैं। तो ज़्यादा गिरावट के चांसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन हाँ, ये कंपनी इस रिजल्ट की वजह से काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो आप भी चाहें इसको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।